नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ के साथ आप जुड़ चुके हैं और मैं हूं साक्षी सोनी। आप सभी को पता है कि किसानों का अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हो चुका है और ये दूसरा दिन है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो है 3 वर्ग इकट्ठा हो चुके हैं। किसान, मजदूर और जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं वो सारे इकट्ठा होकर किसानों के जो हक में है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 अध्यादेशों के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है और आपको बताना चाहूँगी कि आज दूसरे दिन इनको समर्थन देने के लिए व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी पहुँच चुके हैं, जो कि कांग्रेस के भी नेता है। तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। किसान व्यापारी भाई भाई इस वक्त मेरे साथ बजरंग दास जी है, इनसे पूछ लेते हैं। भाई सर, आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? आपने देखा है पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है, जो किसान, आड़ती, मजदूर विरोधी है, इसका हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर डट के विरोध हो रहा है। जब तक इन तीनों अध्यादेश के अंदर सरकार संशोधन नहीं करती, चौथा अध्यादेश नहीं लाती, उसके अंदर ये नहीं लिखा हो कि किसान की फसल आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी और उसके अलावा एमएसपी हर फसल की प्राइवेट कंपनी के मालिक को चाहिए, सरकारी एजेंसियां एमएसपी से कम रेट पर एमएसपी पे नहीं खरीदेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये जो फरमान है, पूरी तरह हरियाणा की मंडियां बंद है, कोई भी एक भी किसान का फसल का दाना मंडी में नहीं बिका है और भविष्य में भी कोई खरीद नहीं होगी जब तक ये अध्यादेश वापिस नहीं ली जाते। अनिश्चितकालीन धरने पर आप लोग बैठे हैं, मंडियों के सभी मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं, तो कितने समय तक अब ये मुख्य द्वार बंद रहने वाले हैं? भी मंडियों में तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब हमारे को मंडियां ही बंद कर दी जाएगी, मंडियां उजाड़ दी जाएगी, किसान की फसल औने पौने दाम में खरीदी जाएगी, ये अध्यादेश बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अमानी अडवाणी जैसे उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं कही गई, एमएसपी की हम लोग आपको गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन के तहत हमें नजर आ रहा है, अध्यादेश के अंदर कोई भी जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो अगर ये एमएसपी खत्म करने की साजिश नहीं है तो केंद्र की जो मंत्री मिसेज बादल थी उसने क्यों इस्तीफा दे दिया? वो भी विपक्ष के मुकाबले में आ गई क्या? सबसे मोटी बात एक साजिश है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो हमने कौन सा उनसे सोना चांदी मांग लिया? हम भी जो वो सरकार कह रही वो भी हम मांग रहे हैं। आप चौथा अध्यादेश लाइए या 3 जो आपके अध्यादेश थे उसमें लैंड डालिए। जो 3 अध्यादेश के अंदर कहीं भी नहीं लिखा किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीद की जाएगी। इसका मतलब सरकार की एक साजिश है, साजिश के तहत ये मतलब एमएसपी खत्म करना चाहती है। तो इसलिए पूरे देश के किसान, आड़ती, मजदूर सड़कों पे है और सड़कों पर रहेगा। चाहे झूठे केस बना लो, लाठी चार्ज कर लो, कुछ भी कर लो, ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। सरकार के मंत्री निंदा कर रहे हैं, सरकार के एमपी निंदा कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री खुद निंदा कर रहा है भी गलत है, तो उसके बावजूद भी सरकार एक बात पड़ी हुई है, नहीं जी हम एमएसपी पे खरीदेंगे, मंडियां बंद नहीं होगी। और हम कब कहते हैं तुम कौन ही खरीदो, तुम लैंड डाल लो, चौथा अध्यादेश लाइए। आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी खुद इसका समर्थन नहीं कर रहे, निंदा कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय चौटाला की तरफ से कल कहा गया कि जो आप लोग की जो फसल है वो खरीदी जाएगी और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसके अंदर इन 3 अध्यादेशों का जिक्र किया गया था। मैं कहता हूँ अध्यादेश 3 कोणी 8 लिया भाई, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा ऑब्जेक्शन इस बात का है अध्यादेश में ये लाइन होनी चाहिए, मंडी की आड़तियों के माध्यम से किसान की हर फसल खरीद होगी। और दूसरी बात, कोई भी प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकारी एजेंसियां कोई भी किसान की फसल एक भी दाना विदाउट एमएसपी पर नहीं खरीदेगी। ये हमारी 2 मांग है, तीसरी मांग नहीं है हमारी। हम यही चाहते हैं, सरकार बार बार कह तो रही है मगर बरगला रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। कह थे 20 लाख करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं कोरोना महामारी में, आम जनता के पास जाओगा। हमारे पास तो 20 रुपए को नहीं आई तक किसी का आया, पता कर लो। आपके पास आए तो आप बता दो।
15 लाख का है, 15 लाख पर व्यक्ति मिलेंगे, अब तक वो आए नहीं भाई। ये ऐसी स्थिति है, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज व्यापारी लूट पिट रहा है, किसान लूट पिट रहा है, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। 12 करोड़ लोग देश के अंदर कोरोना के अंदर बेरोजगार हुए हैं। 60% व्यापार व उद्योग बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। किसान की जो फसल आ रहे हैं ये मूर्ख बना रहे हैं। किसान की सरसों सिद्धि खरीदी जा रही है, कपास सिद्धि खरीदी जा रही है, मूंग सिद्धि खरीदी जा रही है। ये सारी फसल तो किसान की सिद्धि सरकारी एजेंसी खरीद रही है, हमारे पल्ले क्या रह गया? धान और गेहूं, धान गेहूं उनके पास व्यवस्था नहीं है। नहीं, धान गेहूं सबसे पहले खरीद दे। इतनी बम्पर पैदावार होती है गेहूं और धान की, ना तो सरकार के पास स्टोरेज है, ना खरीद के लिए इनके पास सरकारी अधिकारी है, ना उनके पास मूलभूत सुविधा है। इसलिए मारती फुफ्फा कह के जोड़ रखा है, और जितनी वहाँ सुविधा होगी हमने उसमें भी काटने तैयार बैठे हैं ये लोग। ये बहुत गलत कानून केंद्र सरकार बना रही है। और मैं कहता हूँ, जो लोग किसान के साथ जाति करता है, जो सरकार किसान के साथ धोखा करती है, वो सरकार जल्दी देर तक हरियाणा हो तो केंद्र हो उसमें टिकी नहीं है, ना टिक सकती है। मैं साफ तौर में कहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि किसानों को 3 अध्यादेशों के बारे में जानकारी नहीं है, हम उन लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सिर्फ भड़काया गया है, वहीं तक उनको सिर्फ जानकारी उनकी सीमित हो चुकी है, उनको उस चीज का फायदा अभी तक समझ में नहीं आया है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, 5 जून को यो अध्यादेश आया, सरकार 4 महीने के अंदर किसानों को समझा नहीं पाई। सारी सरकारी अमला जमला तंत्र लगी हुई है, पूरी सरकार लगे हुए हैं, सारे सरकार के टोटकू लगे हुए हैं। मतलब नेगेटिव जो मतलब विपक्ष की खबर तो आओगी 1 और बीजेपी वाली आओगी 50। हेडलाइन नेशनल चैनल खोल के देख लो, कौन बोल, केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। अरे केंद्रीय मंत्री पूछ तो लो आप क्या बोल रहे हो? हम MSP खरीदेंगे और हम कब नाटे नहीं खरीदेंगे, आप अध्यादेश लाओ, लाइन जोड़ो उसमें। ये गलत बात क्यों करते हो? ये किसान को गुमराह कर रहे हैं, आड़ती गुमराह करते हैं। आज किसान है ना जी, पढ़ा लिखा ना हो, उसके बच्चे ने आज IPS और IAS बने हुए हैं, सब पढ़े लिखे सिस्टम चल रहा है आजकल। और एक चीज की जानकारी है, ये अध्यादेश क्या है, और अध्यादेश की जानकारी किसान से ज्यादा कौन जान सकता है? प्राइवेट कंपनियां, आपने एक प्राइवेट मंडियां बनाना ठेका दे दिया। कोई भी प्राइवेट कंपनी वाले हरियाणा में कहीं भी जमीन लेकर मंडियां बना सकती है। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो सरकारी मंडियां ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मंडियों के अंदर दुकान खोलने की इजाजत दे दी, अनाज के सिवाय लोहे की, काठ की, कपड़े की कोई भी दुकान खोल सकता है। जब मंडियों में और अदर दुकानें खुलेगी तो अनाज मंडी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर विषय है, तो इसलिए आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। मेरी हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र मंत्री से मांग है कि वो जनहित के अंदर ऐसा कोई फैसला ले जिससे किसान, आड़ती, मजदूर बर्बादी के करार पर आ जाए, ऐसा फैसला ना ले। मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि इस जो 3 अध्यादेश है उनको लागू करके देखिए, 6 महीने के अंतर्गत आप लोगों को इसका फायदा नजर आएगा। मैं खट्टर साहब को क्या बताऊं, 1.5 महीने बाद आज बोल रहे, 1.5 महीने तो चुप रहा था। जब नास समूह पर चढ़ गई ना, जब केंद्र सरकार से फरमान आया भी कुछ तो बोल, जब खट्टर बाबा बोल रहे क्या बोल रहे हैं? अगर इतना बड़ी अध्यादेश है, आप एक लाइन निकल जाते विधानसभा के अंदर, आप एक प्रस्ताव पास कीजिए। जिस प्रकार पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पास किया है, भी ये प्रस्ताव कर दिया भी किसान ये 3 अध्यादेश को रद्द करते हैं और केंद्र सरकार ने भेजा है। बैठ जाते बोलिए सर, बताइए। बस ये हो गया जी, बात ये है। हरियाणा सरकार से मेरी अपील है खट्टर साहब को, ये 3 जो अध्यादेश है उसके खिलाफ जो उसको रद्द करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए कि हरियाणा सरकार इन 3 अध्यादेश को लागू करने की स्थिति में नहीं। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं आप कह रहे हैं कि खट्टर सच्चा है। हमने ये नहीं कहा खट्टर सच्चा है, हमने सिर्फ आपकी राय जाननी चाहिए। राय जाननी चाहिए। जमींदार को खट्टर ने शुरू में कहा जब गेहूं के टाइम में था, आपको पता होगा, जो अप्रैल में गेहूं बेचेगा उसको 1900 मिलेगा, अब मई में बेचेगा उसको 50 ज़्यादा मिलेगा, जून में बेचेगा उसको और 50 ज़्यादा मिलेगा, और जुलाई में बेचेगा और 50 ज़्यादा मिलेगा। किस इन वर्ग के जमींदारों ने इस सोच के 200 रुपये ज़्यादा मिलेगी अपना 3 महीने बाद कणक रोक ली जमींदारों ने, और बाद में
बाद में 1500 आएगी कड़क। उससे पूछो ना आपने क्या कहा था, आप पूछो। वो ये है सारी झूठ की दुकान, आश्वासन देना। आश्वासन तो मैं कह दूंगा आपको मैडम 50,000 रुपये कल दे दूंगा, कल आप मेरे पास आएगी, ऐसा तो नहीं है। आश्वासन देने से क्या होता, लिखित में दो, कोई भी चीज लिखित में दो। आश्वासन से क्या फायदा हुआ जी? वो दे दिया 200 रुपये जमींदार को, 200-300 रुपये नुकसान हो गया जमींदार का। आप पूछो ना ये खट्टर साहब ने, आप झूठ की दुकान क्यों चला रहे हो? निरे आश्वासन से बात नहीं बनती, लिखित में काम हो, जो काम हो लिखित में। तो सर यहाँ भारतीय पर किसान मजदूर एकता। यहाँ पर तीन वर्ग आए हुए हैं, 3 वर्गों के बारे में बता दीजिए कौन कौन से? सारे एक है कि व्यापारी किसान मजदूर सब एक होकर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। 3 अध्यादेशों के खिलाफ आप सभी को पता है कि 3 जो संगठन है वो इकट्ठे हो चुके हैं, व्यापारी, मजदूर और किसान। इन सभी का इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहने वाला है। हरियाणा की सभी मंडियों में जो है मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अनिश्चितकालीन धरने की, तो वो भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। कल 12 से 3 बजे तक ये लोग रोड जाम करने वाले हैं। इसी तरीके की किसानों की अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप लोग सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।